जल्दी करो दोस्तों। तुम सब तैयार हो ना? इतना टाइम क्यों लग रहा है? अरे जो चलो, हमें पहले से ही देर हो चुकी है। मैं और देर करके जून का मूड खराब नहीं करना चाहता। ये लो, बस हो ही गया। हाँ हाँ, चलो चलें। अगर मुझे तुम्हारी चिंता नहीं होती शुगर, तो मैं तुमसे बहुत नाराज होती। अच्छा, अभी तुम ठीक तो हो ना? अरे हाँ, मेरी चिंता मत करो जून। थोड़ा सा गिर जाने से मुझे कुछ नहीं होगा। चलो चलें, मैं और देर नहीं करना चाहता। ओह शुगर, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। अरे अरे, देर होने की चिंता मत करो शुगर, कोई बात नहीं। अच्छा, ऐसा है तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो चलें। शुगर पक्का ना? हाँ हाँ जैक, चलो चलते हैं। अगर वो कह रहा है कि वो ठीक है तो ठीक ही होगा। चलो पिकनिक पर चलते हैं। दोस्तों, आज तुम्हें बहुत मजा आएगा। जहाँ मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ वो जगह मुझे बहुत पसंद है। वहाँ पास में एक छोटी सी नदी है और खेलने के लिए घास के मैदान है। वाह शुगर, कितना मजा आएगा ना? अरे वाह, कितनी अच्छी जगह है ना दोस्तों। चलो थोड़ी देर बॉल से खेलते हैं। अरे दोस्तों, वहाँ देखो। अरे विश्वास नहीं होता। क्या? अरे तुम्हें पता है ये गधा आज तीसरे दिन भी फिर से पानी में गिरा हुआ है। हो सकता है ये दूसरा गधा हो। अरे अरे बिल्कुल नहीं, मैं इसके मालिक और इस गधे को अच्छी तरह से जानता हूँ। इसके मालिक बहुत अच्छे आदमी हैं। वो इसका बहुत ख्याल रखते हैं। मैंने इन्हें गांव में कई बार देखा है, पर ये गधा अपने मालिक से बिल्कुल अलग है और वो बहुत आलसी और कामचोर है। आज नदी के दूसरी तरफ वाले गांव में बहुत सारा नमक लेकर जाना है। अगर हम ये सारा नमक बेच पाए तो मेरे मालिक मुझे अच्छे पैसे देंगे। पर मैं तुम पर ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहता, इसलिए कुछ थैले मैं अपनी पेट पर रख लेता हूँ। भगवान का शुक्र है, मैं ये सारे थैले ले जाना भी नहीं चाहता था। मालिक को ही ले जाने देता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि वो कुछ और थैले भी मेरी पीठ से ले ले। अरे अरे थोड़ा जल्दी चलो। तुम्हें आज हुआ क्या है? क्या थैले भारी हैं?
मैं कुछ और थैले ले लेता हूँ। अभी भी धीरे चल रहे हो? मैंने तो लगभग सारे थैले ले लिए हैं। मेरे हाथ खाली नहीं है। अब मैं तुम्हारी इससे ज्यादा मदद नहीं कर सकता। अरे नहीं, तुम ठीक तो हो ना? आओ आओ, चलो अब उठो। गधा खुश है क्योंकि उसकी पीठ पर रखे नमक के बोरों का कुछ नमक पानी में घुल गया और उसका बोझ और हल्का हो गया। गधा समझ गया कि पानी उसके काम आएगा। इसलिए अगले दिन जब उन दोनों को नदी पार करनी थी, तब गधा नदी में फिर से गिर गया। अरे नहीं, फिर से नहीं। अगर तुम इस तरह से नमक बर्बाद करते रहोगे तो मेरे मालिक मुझे नौकरी से निकाल देंगे। वाह, आज तो मजा आ गया। मेरा बोझ फिर से हल्का हो गया। तुम्हारी और तुम्हारे मालिक की किसे फिक्र है? अरे देखो तो कितना बुरा गधा है। हाँ, मैंने भी यही सोचा था जब मैंने उसकी मन की बातें सुनी थी। अरे वो कब तक ऐसा करेगा? मुझे नहीं पता। चलो वापस चलते हैं, कल देखते हैं। अगर वो दोबारा ऐसा करेगा तो हम वापस आके उसके मालिक को बता देंगे कि ये गधा क्या चाहता है। हाँ ठीक है, हम सब कल फिर से आएंगे। लो दोस्तों, हम आ गए। देखते हैं गधा और उसका मालिक वापस आते हैं या नहीं। अरे देखो, वो वहाँ है। यहीं रुक कर देखते हैं। अरे क्या हुआ? उठने में तकलीफ तो नहीं हो रही है? अरे बताओ तो, थैलों का वजन ज्यादा है क्या? अच्छा, अब मैं समझ गया हूँ कि तुम नदी में बार बार क्यों गिर रहे हो। तुम सारे नमक के बोरों को खाली करना और अपना बोझ कम करना चाहते थे, इसलिए आज मैंने थैलों में रुई भरी है। अब ये पहले से भी ज्यादा भारी हैं और अब तुम्हें इन्हें ले जाना होगा। अपने मालिक को धोखा देने की तुम्हारी यही सजा है। अरे आलसी जानवर, अब खड़े हो जाओ। अब मैं तुम पर कोई दया नहीं करूँगा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, ये हुआ कैसे? जब गधा फिर से पानी में गिर गया तो मैं तो मालिक की हालत देखकर एकदम रोने ही वाली थी। गधे ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके साथ ऐसा होगा, है ना शुगर? ओ ओ ओ, अरे नहीं।
भेड़िया और 7 मेमने। अरे जैक, आंखें खोलो। कैसे हो जैक? अरे जैक, तुम ठीक तो हो ना? मैंने तुम्हें इतनी देर तक सोते हुए कभी नहीं देखा। मैं ठीक हूँ दोस्तों। आज थोड़ी देर हो गई। जानते हो शुगर, मैंने एक बहुत अजीब सा सपना देखा। तुम सब थे उस सपने में। ओह, सच में? क्या देखा? हम सब थे वहाँ, और वहाँ एक भेड़िया, एक भेड़ और उसके 7 बच्चे थे। हमें कोई भी देख और सुन नहीं पा रहा था। हम वहाँ क्या कर रहे थे जैक? हम सब बगीचे की खिड़की से माँ भेड़ के घर के अंदर झांक रहे थे। बच्चों, मैं बाजार से तुम सब के लिए खाना लेने जा रही हूँ। तुम सब के लिए कुछ चीज भी लेकर आऊंगी। हम चीज का इंतजार करेंगे माँ, जल्दी आइएगा। ठीक है बच्चों, पर तुम सब बहुत होशियार रहना। जब से तुम सब पैदा हुए हो तब से ही वो भेड़िया तुम्हें खाना चाहता है। मैं वादा करो कि तुम मेरे अलावा किसी और के लिए दरवाजा नहीं खोलोगे। जी माँ, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। हम आपके अलावा किसी के लिए दरवाजा नहीं खोलेंगे। बहुत अच्छे, मुझे तुम पर गर्व है मेरे बच्चों। अभी चलती हूँ, जल्दी वापस आऊंगी। बच्चों, दरवाजा खोलो। ये तो भेड़िया है। ध्यान है, माँ ने क्या कहा था? हमें उसके लिए दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। बच्चे समझदार हैं। मुझे कुछ और सोचना होगा। अरे बच्चों, मैं हूँ, जरा दरवाजा तो खोलो। ये तो माँ होंगी। वो चीज लेकर आ गई। ये, चलो दरवाजा खोले। रुको, हमें अभी सावधान रहना चाहिए। चलो देखते हैं। अरे नहीं, ये तो भेड़िया है। वो हमें बेवकूफ बना रहा है। बच्चे समझदार हैं। मुझे कुछ और सोचना होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पैर आटे से सफेद कर दो। हाँ, ठीक है, ये लो। अरे सुनो, दरवाजा मत खोलना, भेड़िया आ रहा है। वो हमें सुन क्यों नहीं पा रहे? मैं दरवाजा खटखटा रहा हूँ, पर कोई आवाज ही नहीं हो रही है। देखो, भेड़िया वापस आ रहा है। चलो छिप जाते हैं। अरे बच्चों,
दरवाजा तो खोलो, मैं वापस आ गई हूँ। दरवाजा खोलने से पहले देख लेते हैं कि वहाँ कौन है। हाँ? ओह, ये तो माँ है। वो वापस आ गई है। हम दरवाजा खोल सकते हैं। अरे नहीं, ये तो भेड़िया है। भागो! मुझे लगता है ये 7 थे। 6 आधे मैंने 6 ही खाए हैं। शायद मैं भूल रहा हूँ, मैंने सारे खा लिए होंगे। मैं चारों तरफ भागते भागते थक गया हूँ। चलो जरा सा सो लेता हूँ। अरे नहीं, मेरे बच्चे, इन्हें क्या हुआ? अरे नहीं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हाँ, मुझे भी। पर वो हमें सुन क्यों नहीं पा रहे थे? मुझे लगता है हम सब सपने में थे, इसलिए। पर कितना बुरा सपना था। रुको, रुको, कहानी अभी बाकी है। वो भयानक भेड़िया। ये मैं हूँ, आपका छोटा बेटा। अरे कहाँ हो तुम? मैं इस घड़ी के अंदर हूँ। मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। मैं माँ, वो भेड़िया अभी यही है। वो अंदर रसोई में सो रहा है। जाओ, कैंची लेकर आओ। मेरे साथ आओ, पर एकदम चुपचाप रहना। एकदम चुप रहो मेरे बच्चे। अरे जाओ जाओ, जल्दी जाओ। एक बड़ा पत्थर, धागा और सुई लेकर आओ मेरे बच्चों। आओ, चलो चले बच्चों,
जब भेड़िया चला जाएगा तब वापस आ जाएंगे। मुझे पानी पीने के लिए नदी के पास जाना होगा। अरे वाह, ये हुई ना बात। कितना अजीब सा सपना था, पर अच्छा था ना जैक? हाँ सच, पर मैं वापस आकर बहुत खुश हूँ कि मुझे यहाँ सब देख और सुन सकते हैं। कितने गलत दिन पर बारिश हो रही है। हाँ, अगर ये जल्दी नहीं रुकी तो हम अपनी कैंपिंग ट्रिप पर नहीं जा पाएंगे। चिंता मत करो दोस्तों, मुझे विश्वास है कि ये बारिश जल्दी ही रुक जाएगी, नहीं तो हम कुछ और सोचेंगे। हेलो दोस्तों, अरे बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। क्या हुआ, हमें बताओ ना। अरे खुश हो जाओ जो, मेरे पास एक रोमांचक खबर है। मैं जंगल में हमारी कैंपिंग वाली जगह को देखने गया था। मैंने वहाँ कुछ अजीब देखा। तुमने वहाँ क्या देखा? मैंने आज मोगली, बघीरा, बलू, का और यहाँ तक कि शेर खान को भी देखा। वो कौन है? अब तक मैंने उनके बारे में सिर्फ सुना था। मोगली एक इंसान का बच्चा है जो जंगल में रहता है। मैं तुम्हें शुरू से बताता हूँ। कुछ साल पहले घने जंगल के बीच में बघीरा नाम के तेंदुए को इंसान का एक छोटा सा बच्चा मिला था। ये सोचकर कि ये पास वाली इंसानों की बस्ती में से आया होगा, बघीरा उसे वहाँ से ले गया। लेकिन बस्ती को आग लग गई थी और बघीरा वहाँ नहीं पहुँच सका। मुझे इसके लिए जंगल में ही एक सुरक्षित घर ढूंढना होगा। इसे एक परिवार की जरूरत है। अकीला, तुम भेड़ियों के परिवार की मुखिया हो। पूरा जंगल तुम्हारा सम्मान करता है। क्या तुम अपने परिवार में एक और सदस्य को जगह दे सकती हो? बघीरा, तुम्हें कोई ना कैसे कह सकता है। जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। आज से ये बच्चा मेरे परिवार का ही सदस्य है। हम इसे क्या कहेंगे? इसका नाम मोगली होगा। बघीरा, शेर खान इसी तरफ आ रहा है। वो फिर से मोगली के पीछे पड़ा है। भागो,
बलू, उसके साथ जाओ। रुको शेर खान। मेरे रास्ते से हट जाओ बघीरा, ये मेरे और उस लड़के के बीच की बात है। ये जंगल का नियम है। वो लड़का मेरे और अकीला की सुरक्षा में है। जंगल का नियम ये है कि जो मैं चाहता हूँ वो मैं पाकर रहता हूँ। इसके अलावा इससे मुझे अपना हिसाब चुकाना है। तुम ये लड़ाई भले ही जीत गए हो बघीरा, पर याद रखना कि मैं इस लड़के को लेने के लिए दोबारा आऊंगा। बलू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मोगली कहाँ है? वो घने जंगल में सुरक्षित है। मुझे उसे ढूंढना होगा। तुम्हें नींद आ रही है मोगली? अच्छा है, सो जाओ। तुम्हारा स्वागत है बघीरा। तुम इस बच्चे के साथ क्या कर रही थी? कुछ नहीं, मैं तो इसे सिर्फ याद दिला रही थी कि कैसे शेर खान ने इसके पिता को मार डाला था। ये तुम्हें उसे बताने की जरूरत नहीं थी। फिर भी उसे तो अब पता है। तुमने ये सब उसी जंगल में देखा जहाँ हम जाने वाले हैं? हाँ, चलो चले, मैं भी मोगली को देखना चाहती हूँ। बारिश भी बंद हो गई है। ठीक है, चलो चले, पर ध्यान रखना कि जंगल बहुत खतरनाक है। हाँ? इसलिए मैं हम सबके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाऊंगा। ये तुम्हें जानवरों की भाषा समझने में भी मदद करेगा। बघीरा, मोगली ठीक तो है ना? हाँ, अभी वो ठीक है।
शेर खान ने मेरे पिता को मार दिया था और इंसानों की बस्ती में आग लगा दी थी। मुझे उससे बदला लेना ही होगा। तुम अपना बदला सही समय आने पर जरूर लोगे मोगली। बेकार में मुसीबत को बुलावा मत दो। अकेला शेर खान तुम्हारे इलाके में घुस चुका है। जो भी उसके रास्ते में आ रहा है वो उस पर हमला कर रहा है। वो उस लड़के को ढूंढ रहा है। आने दो उसे, मैं उसके लिए तैयार हूँ। अरे नहीं, अगर उसने हमें देख लिया तो हमें यहाँ से भागना चाहिए। जब तक हम शुगर के सुरक्षा कवच में हैं, हमें कोई देख और सुन नहीं सकता। शेर खान, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आज फैसला होके रहेगा। तुम मरने के लिए तैयार हो? बहुत अच्छे। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? तुम कुछ नहीं, बस एक कायर हो। मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश मत कर लड़के, वरना तेरा भी वही हाल होगा जो तेरे बाप का हुआ था। पर मैं जाने से पहले तुम्हारी दूसरी आंख भी तुमसे छीन लूंगा। क्या तुम ठीक हो मोगली? हाँ, आज तुम्हारे साहस ने इस पूरे जंगल को बचा लिया। कितना रोमांचक था। हाँ,
पर मैं दोबारा ये नहीं करना चाहती। तुम्हें पता है मैं क्या करना चाहता हूँ? क्या? वो देखो स्ट्रॉबेरीज। काश मैं यहाँ पूरा दिन रह पाता। चिंता मत करो जो, हम यही हैं। दोस्तों मुझे अब जाना होगा। क्या? क्यों? अगर मैं बताऊंगा तो तुम लोग विश्वास नहीं करोगे। ओह पहेलियां मत बुझाओ शुगर, बताओ ना। हाँ शुगर, तुम अभी कहाँ जा रहे हो? आज कछुए और खरगोश के बीच में दौड़ है। क्या? 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 देखा, मैंने कहा था ना, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगे। नहीं नहीं, हमें भरोसा है, पर ये आश्चर्य की बात है। हाँ सचमुच, पर ये कैसे हो सकता है? कोई नहीं जानता ये कैसे हुआ, लेकिन खरगोश ने कछुए को दौड़ के लिए चुनौती दी है। तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे समझदार हो? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा भाई। तो मैं साबित कर दूंगा कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। मैं तुम्हें दौड़ की चुनौती देता हूँ। ये दौड़ ठीक नहीं है, सब जानते हैं कि तुम ही जीतोगे। हाँ, काजू भाई, भूल कर भी हाँ मत कहना। मेरे दोस्तों, हार या जीत से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ कठिन परिश्रम और सच्चाई पर भरोसा करता हूँ। मुझे दौड़ से कोई डर नहीं है। तो फिर ठीक है, कल दौड़ के लिए यहीं मिलेंगे। और ये बात तुम हमें अब बता रहे हो शुगर? मेरी मानो तो हम सब भी दौड़ देखने के लिए चलते हैं। तुम लोग आगे चलो। हाँ? मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अगर मैं उठ पाया तो। ओ जो, चलो भी। तुमने ये कितनी सारी स्ट्रॉबेरीज खा ली हैं? और शायद थोड़ी ज्यादा। दोस्तों, तुम लोग पेड़ों के पीछे छिपे रहना, बाहर मत आना, वरना ये जानवर डर जाएंगे। अपने निशान पर तैयार हो जाओ, जाओ। कछुए से ये कभी नहीं होगा। वो खरगोश कितना तेज दौड़ रहा है। ये कछुआ क्या सोच रहा था? चलो खरगोश का पीछा करते हैं। लेकिन अब तो वो काफी दूर निकल गया है। शुगर, हमें खरगोश के पास ले चलो ना। हाँ क्यों नहीं, एक दूसरे का हाथ पकड़ो। धन्यवाद शुगर। वो देखो, खरगोश आ रहा है। पर वो ये क्या कर रहा है? वो धीमे क्यों चल रहा है? मैंने कहा था उस बेवकूफ कछुए से कि वो मुझसे नहीं जीत पाएगा। जरूर वो अभी स्टार्ट लाइन के पास ही होगा। थोड़ी देर के लिए इस पेड़ की छाया में सो जाता हूँ और बाद में दौड़ खत्म कर लूंगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये ऐसे कैसे सो गया?
वो जानता है वो जीत जाएगा, इसलिए उसे कोई फिक्र नहीं। श्श्श, इंतजार करते हैं और देखते हैं क्या होता है। काफी समय हो गया है, लेकिन खरगोश अभी तक सो रहा है। वो देखो, कछुआ आ रहा है। अरे वाह, कछुआ खरगोश के पास से निकल गया, पर उसे तो पता ही नहीं चला। वो गहरी नींद में लगता है। मुझे नहीं लगता खरगोश ये दौड़ अब जीत पाएगा। चलो कछुए का पीछा करते हैं। हमें चलते हुए 1 घंटे से ज्यादा हो गया है और खरगोश कहीं नहीं दिख रहा है। और ये लो, फिनिश लाइन भी आ गई। अरे वाह, ये कैसे हुआ? ये कछुआ तो दौड़ जीतने वाला है। अरे खरगोश कहाँ है? मैंने उसे पेड़ के नीचे सोता हुआ देखा था। मैं जाकर देखती हूँ कि वो कहाँ है। ये वो जीत गया, वो जीत गया। बधाई हो काजू भाई, तुम दौड़ जीत गए। रुको, रुक जाओ। मैं दौड़ जीतने वाला था, मैं सो गया था। अरे वाह काचू, तुमने ये दौड़ जीती कैसे? मैं सिर्फ ईमानदारी से दौड़ता रहा, बिना ये सोचे कि मैं अच्छा दौड़ता हूँ या बुरा। जब तक मुझे ये मालूम हुआ, मैं फिनिश लाइन के पास था। वाह, कितनी अच्छी बात कही है। हाँ, मैं इससे बहुत प्रभावित हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि हम यहाँ आए। धन्यवाद शुगर। शर्मिंदा मत करो जो, क्या अब हम स्ट्रॉबेरी फार्म वापस चल सकते हैं? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो मैं सीधे घर जाऊंगा। ये देखो दोस्तों, मुझे क्या मिला। ये किताब कितनी अलग लग रही है। हाँ जो, सही कहा। ये किस चीज की किताब है? बाहर से देखकर कुछ पता नहीं चल रहा है। रुको, मुझे इसे खोलकर देखने दो। ओह, 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 पकड़ो, बचाओ, बचाओ! हम कहाँ आ गए? ये क्या हुआ? मुझे पता नहीं। ओह, शायद उस किताब ने हमें अपने अंदर खींच लिया है। किताब कहाँ है? जब हम यहाँ आए तो वो मेरे हाथ से गिर गई थी। ओह, हमें उसे जल्दी ढूंढना होगा। चलो आसपास पूछते हैं। माफ कीजिए,
मैं खास किताब को ढूंढ रहा हूँ। कहीं वो आपकी किताबों में तो नहीं है? मुझे नहीं लगता, लेकिन आप देख सकते हैं। ठीक है, इनमें तो नहीं है। धन्यवाद। ठीक है बच्चों, अब समय आ गया है कि तुम अपना घर बनाओ। जब तुम्हारे घर बन जाएंगे तब मैं और तुम्हारी माँ तुम सबके पास रहने आएंगे। तुम्हें सफलता मिले मेरे बच्चों। अलविदा माँ। अलविदा पापा। अलविदा माँ। अलविदा पापा। हाँ? मैं अपना घर इतनी जल्दी बनाऊंगा कि माँ और पापा सबसे पहले मेरे ही पास रहने आएंगे और वो उन्हें इतना अच्छा लगेगा कि वो कहीं और नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तुमसे भी जल्दी घर बनाऊंगा। हम देखेंगे, लेकिन अभी ये मेरी जगह है। मैं यहाँ अपना घर बनाऊंगा। फिर मिलते हैं भाइयों। अलविदा भाई। अलविदा भाई। कैसा लगा मेरा घर? ये बहुत अच्छा है मेरे भाई। धन्यवाद। क्या तुम्हारा घर बन गया? उसे बनने में अभी तो 2 दिन और लगेंगे। और तुम्हारे घर का क्या हुआ? मुझे 1 हफ्ता और लगेगा। क्या? पर 1 हफ्ता और क्यों? मैं अपना घर ईंट और पत्थर से बना रहा हूँ भाइयों। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। मेरे छोटे भाई, तुम पागल हो गए हो। हमें ईंट और पत्थर वाले घर की क्या जरूरत है? हमें देखो, बड़े भाई ने घास फूस का घर बनाया है और मैंने लकड़ियों का। इतना ही काफी है। खैर, जब तुम दोनों के घर बन जाएंगे मैं तब आऊंगा। तो नन्हे पिगीज ने अपने पिता का घर छोड़कर अपना घर बना लिया है। अब यहाँ इन्हें कौन बचाएगा? अब मैं इन्हें खा सकता हूँ। बाहर आओ नन्हे पिगी, नहीं तो मैं तुम्हारे घर को फूंक मारकर उड़ा दूंगा। लगता है वो भाग गया है। कोई बात नहीं, मुझे पता है उसके भाई कहाँ रहते हैं। वो जरूर वहीं गया होगा। बाहर आओ नन्हे पिगीज, नहीं तो मैं तुम्हारे इस घर को फूंक मारकर उड़ा दूंगा। लगता है वो भाग गए हैं। वो जरूर अपने तीसरे भाई के पास गए होंगे।
बाहर आओ नन्हे पिगीज, नहीं तो मैं तुम्हारे घर को फूंक मारकर उड़ा दूंगा। मेरे बच्चों, क्या तुम सब ठीक हो? हम घास फूस वाले घर में गए और देखा कि वो टूटा हुआ था। हम परेशान हो गए। फिर हम लकड़ियों वाले घर में गए तो वो भी टूटा हुआ था। हमें तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। माँ, पापा, हम बिल्कुल ठीक हैं। छोटे भाई की मेहनत की वजह से आज हम सब बच गए। अब हम सब एक साथ इस घर में रह सकते हैं। वाह, सच में आज छोटे पिगी ने सबको बचा लिया। हाँ, लेकिन हमें कौन बचाएगा? हम वापस कैसे जाएंगे? अरे वाह, वो देखो दोस्तों, ये तो वही किताब है। ओ, ये काम आ गई। हम वापस जा रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी। Hello, kids! Join the adventure of Sugar and Friends.